Poem 3. A house, a home. Let's begin. In this poem, the poet brings out the difference between a house and a home. तो इस पोइम में जो पोइट हैं वो हमें ये डिफरेंस बता रहे हैं कि एक हाउस में और एक होम में क्या डिफरेंस होता है. A house is made of bricks, stones and wood. तो एक हाउस जो है वो बनता है ईंटों से, पत्थर से और लकड़ी से. इट हैज़ अ यार्ड एंड विंडोज़. इसका एक बरामदा होता है और इसमें खिड़कियाँ होती हैं. ऑन द अदर हैंड अ होम इज़ मेड बाय लविंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली. दूसरी तरफ एक होम जो होता है वो बनता है उसके लविंग मेंबर्स से, जो फैमिली के लविंग मेंबर्स होते हैं उससे बनता है एक होम. इट हैज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स. और इसमें भाई होते हैं, बहनें होती हैं, पिता होता है और माँ होती है. दे शेयर ईच अदर्स जॉयज़ एंड सारोज़. और वो एक दूसरे की खुशियाँ और दुख आपस में बांटते हैं. समरी देखते हैं. इन दिस पोइम द पोइट ट्राइज टू टेल अस द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. तो इस पोइम में जो पोइट हैं, कवि हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि एक हाउस में और एक होम में इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है. अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स एंड वुड. एक हाउस जो होता है वो ईंटों से, पत्थरों से और लकड़ी से बनता है. इट हैज़ ईव्स एंड चिमनीज. तो इसके ईव होते हैं, चिमनी होती है. ईव क्या होता है? ईव होता है कि जो टीन घर के बाहर जो छज्जा निकला होता है उसको बोलते हैं ईव्स. और इसमें चिमनी होती है. चिमनी हो गई जहाँ से धुआं निकलता है चूल्हे का. इट हैज़ अ यार्ड, टाइल फ्लोर्स. और इसका एक बरामदा होता है और टाइल फ्लोर होता है, टाइलों वाला फर्श होता है. देर आर लॉट्स ऑफ विंडोज एंड डोर्स इन ए हाउस. और इसमें ढेर सारी खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं. ऑन द अदर हैंड अ होम इज़ मेड बाय लविंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली. दूसरी तरफ एक होम जो होता है वो लविंग मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के, उनसे बनता है. इट हैज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स. तो इसमें भाई होते हैं, बहनें होती हैं, पिता होते हैं और माँ होती है. दे शेयर ईच अदर्स जॉयज़ एंड सारोज़. और वो एक दूसरे के खुशी और दुख आपस में शेयर करते हैं, बांटते हैं. दे लव वन अनदर. और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं. ईच मेंबर हैज़ केयर फॉर द अदर मेंबर्स. और हर एक मेंबर की दूसरे मेंबर केयर करते हैं. इन फैक्ट होम इज़ ए क्रैडल ऑफ ऑल वर्चूज. तो असल में जो घर परिवार है ये सभी जो अच्छे गुण हैं उनको पालता है. अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड था परहैप्स. परहैप्स का मीनिंग होता है शायद. इसके बाद है यार्ड. यार्ड कहते हैं आंगन को, बरामदा. इसी तरह से ईव. ईव कहते हैं द एज ऑफ ए स्लोप्ड रूफ दैट ओवरहैंग्स द वॉल्स. तो जो स्लोप रूफ होती है, जैसे टीन का स्लोप होता है छत के ऊपर, तो वो दीवारों के जो आगे निकला होता है उसे कहते हैं ईव. इसी तरह से स्टको. स्टको कहते हैं प्लास्टर यूज्ड फॉर कोटिंग और डेकोरेटिंग द आउटसाइड वॉल ऑफ ए बिल्डिंग. तो जो प्लास्टर यूज़ करते हैं डेकोरेट करने के लिए, दीवारों को डेकोरेट करने के लिए, उसे कहते हैं स्टको. अब टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइजेस थिंकिंग अबाउट द पोइम.
तो फर्स्ट है, डू यू अग्री विद व्हाट द पोइट सेज? क्या आप अग्री करते हो जो पोइट कह रहा है? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है, अ हाउस इज मेड ऑफ, हाउस किससे बनता है? ब्रिक्स, स्टोन एंड वुड। सेकेंड, इट हैज़, उसके क्या होते हैं? ईव्स, चिमनीज, टाइल फ्लोर्स, अ रूफ, डोर्स, विंडोज एटसेट्रा। इसी तरह से थर्ड है, अ होम इज मेड बाय, होम किससे बनता है? लविंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। तो फोर्थ, इट हैज़, इसमें कौन कौन होते हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड। सेकेंड, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज that all the members of the family love one another. So the best thing about my home is that all the members of the family love one another.